एग्जिट पोल तो खैर पूरी तरह बकवास हैं। देखिए कल मैं क्या होने वाला है दर्शकों को बताता हूं कि कल भारत के लोकतंत्र की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली गई है और कल जो मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, उसमें धांधली नहीं होगी, धांधला होगा, है ना। और ये जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह है, ये पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश में है, जनादेश की चोरी में है। और अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जिलाधिकारियों को फ़ोन पर धमकाना शुरू कर दिया है। तो कल का दिन जो है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल यदि लोकतंत्र नहीं बचा तो फिर तो संविधान पर खतरा आ जाएगा, सब चीज़ पर खतरा आ जाएगा। देश का गर्व चुनाव का पर्व बीत चुका है, अब रिजल्ट का इंतजार है, परिणाम का इंतजार है। कल रिजल्ट यानी कि परिणाम घोषित होने वाले हैं। सभी की निगाहें इस लोकसभा चुनाव पर हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं, तमाम टीवी चैनल हो, न्यूज एजेंसीज हो, उन्होंने अपने एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार बनाई है और यह अब चर्चा का विषय है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, कितना सहमत हैं आप इस एग्जिट पोल से? ये एग्जिट पोल तो खैर पूरी तरह बकवास हैं। देखिए कल मैं क्या होने वाला है दर्शकों को बताता हूँ कि कल भारत के लोकतंत्र की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली गई है और कल जो मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, उसमें धांधली नहीं होगी, धांधला होगा, है ना। और ये जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह है, ये पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश में है, जनादेश की चोरी में है। और अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जिलाधिकारियों को फ़ोन पर धमकाना शुरू कर दिया है। तो कल का दिन जो है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल यदि लोकतंत्र नहीं बचा तो फिर तो संविधान पर खतरा आ जाएगा, सब चीज़ पर खतरा आ जाएगा। इसलिए नागरिकों को सचेत रहना है कि ये जो गिरोह है मोदी और अडानी का, ये जनादेश की चोरी नहीं कर सके। जी। राहुल गांधी से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि क्या लग रहा है आपको, कितना एग्जिट पोल पे भरोसा है, तो वो कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का आपने गाना सुना है 295, उतनी ही सीटें आने जा रही हैं। आपको सर क्या लगता है, अमिताभ दास सर को क्या लगता है कि 295 का जो दावा किया जा रहा है, क्या 295 आएगा सीट? देखिए जो एग्जैक्ट तो अब ऐसे सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है 295, और खड़गे साहब ने भी यही कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने 295, राहुल गांधी ने भी यही कहा, तो इतना एग्जैक्ट तो खैर फोरकास्ट करना मुश्किल है कि 295, 296, लेकिन मोटा मोटी जो मेरी समझ है, मुझे लगता है ईमानदारी से वोटों की गिनती होगी तो इंडिया गठबंधन को 300 के आसपास सीटें मिलेंगी, ईमानदारी से, बहुत बड़ी शर्त है। फिर उसमें यदि खेला हो गया तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब मैं बताता हूँ दर्शकों को किस तरह चुनाव आयोग और गोदी मीडिया मिलके ये सारा जनादेश घोटाला करने जा रहे हैं। पहली बात तो चुनाव आयोग ने बहुत निराश किया है लोगों को, देशवासियों को। अब ये टीएन शेषन का चुनाव आयोग नहीं, अब राजीव कुमार का चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग लगता है बिल्कुल नरेंद्र मोदी की जेब में बैठकर वहाँ से संचालित हो रहा है। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया कि 7 चरण में चुनाव हुए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला जाता है कि कितने मतदाताओं ने वोटिंग की। अब चुनाव आयोग ने वो मतदाताओं की संख्या बदलनी शुरू की और बदलते बदलते अंत में 2 करोड़ नए मतदाता उसमें जोड़ दिए। तो ये बात किसी की हजम नहीं हो रही कि भाई 2 करोड़ मतदाता कहाँ से पहुँच गए, है ना। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर एक संकट मंडरा रहा है। दूसरा जो गलत काम किया वो ये कि जो एक ईवीएम पर बटन दबाने पर एक पर्ची निकलती है जिसको वीवीपैट कहते हैं, तो ये मांग लगातार हो रही थी कि वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए। मतलब बटन से यदि 10,000 वोट कांग्रेस को मिला है तो वीवीपैट पर भी 10,000 पर्चियाँ कांग्रेस की होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, इससे तो मतगणना में बहुत देर हो जाएगी। तो ये भी चुनाव आयोग का जो जवाब था वो बहुत संदेह को जन्म देता है कि आप वीवीपैट की 100% मिलान से आप भाग क्यों रहे हैं। इसका मतलब कुछ आप खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ गलत काम करने वाले हैं। और गोदी मीडिया का तो मैं क्या हाल कहूँ, गोदी मीडिया में तो मोदी के दलाल चैनल्स हैं। अब इनका तो ये हाल है कि एक चैनल है न्यूज़ 24, उसने राजस्थान में भाजपा को 33 सीटें दी है और राजस्थान में कुल सीटें हैं 25, है ना। तो गोदी मीडिया का उत्साह देखिए कि राजस्थान में टोटल 25 सीटों में उसने भाजपा को 33 सीटें जिता दी। एक दूसरा चैनल का मैं देख रहा था कि उसने इसमें हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 8 सीटें दी है और हिमाचल प्रदेश में टोटल सीटें 4 है। तो इनका उत्साह देखिए। मैं संजय सिंह का बयान सुन रहा था, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा नेता हैं, उन्होंने कहा कि 400 सीटें क्यों, गोदी मीडिया को तो 700 सीटें दिलानी चाहिए थी भाजपा को, है ना। अखंड भारत से भी कुछ सीटें ले लेते, पाकिस्तान से 100 सीटें ले आते, बांग्लादेश से भी 50 सीटें, लंका से 40 सीटें। तो देखिए गोदी मीडिया तो बिल्कुल दलाल चैनल्स हैं। अब तो सबको पता है कि एनडीटीवी जो चैनल था उसको अडानी ने खरीद ही दिया है, रवीश कुमार को एनडीटीवी छोड़ने की नौबत आ गई। तो गोदी मीडिया से जानबूझकर ऐसे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जिससे देश के लोगों को और विदेश के लोगों को भी मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाए कि भाई मोदी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और कल को लोग चौंके नहीं। तो एक तरह से गोदी मीडिया और चुनाव आयोग की ये मैच फिक्सिंग आप कह सकते हैं, मैच फिक्सिंग करके दोनों काम कर रहे हैं। और देखिए कई बातें हुई हैं। एक तो जो मैंने कहा कि तड़ीपाड़ गृह मंत्री के बारे में सूचना है कि उन्होंने 150 जिलाधिकारियों को फ़ोन किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो डीएम होते हैं वही निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वही जीत का प्रमाण पत्र देते हैं।
तो ये बात बहुत आपत्तिजनक है। क्यों गृह मंत्री फ़ोन करके धमकाएगा 150 जिलाधिकारियों को? दूसरी बात क्या है कि अभी जो सेनाध्यक्ष हैं भारत के, वो रिटायर कर रहे थे, उनको सेवा विस्तार दे दिया सरकार ने। मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सेना अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिला होगा। और इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि क्या सेवा विस्तार के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली गई? क्योंकि अभी तो पूरे देश में आचार संहिता लागू हुई, तो पूरा तंत्र चुनाव आयोग के अधीन है। अभी तो आप एक सिपाही की बदली चुनाव आयोग से बिना पूछे नहीं कर सकते। तो क्या सेनाध्यक्ष के सेवा विस्तार के लिए चुनाव आयोग का परमिशन लिया गया? यदि नहीं लिया गया तो परमिशन, तो वो सेवा विस्तार अवैध है। और एक बात आ रही है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है कि सेनाध्यक्ष को इसलिए सेवा विस्तार दिया गया है कि ये जनादेश घोटाला जो मोदी करें, यदि उसके विरोध में लोग सड़कों पर निकल जाए तो उसको सेना के बल पर कुचला जा सके। मतलब एक तरह से उत्तरी कोरिया वाली हालत बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में। तो जो भी ये स्थिति है बहुत चिंताजनक है और इस पर लोगों को सावधानी की ज़रूरत है। जी।